नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल इन्वेस्टिगेशन करता रहा, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में। ये है वो नया पाकिस्तान। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका, तमाम इल्जामात झूठ साबित हुए। कैसा है नया पाकिस्तान जिसमें लोड शेडिंग 3 साल बाद वापस आ गई? वो नारे कहाँ गए जो इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर लगाए? शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। माजी की जमहूरी और आमिर हुकूमतें सब नीलम जहलम प्रोजेक्ट में ताखीर के जिम्मेदार हैं। एक मंसूबे पर $5 अरब फूंक दिए। अपोजिशन लीडर ने कानों को हाथ लगा लिया। नीलम जैलम $5 अरब लगे उसके ऊपर। तौबा 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 कि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप या वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। जो पैसा शहबाज हुकूमत को दिया गया वो लंदन से बरामद हुआ। बहुत जल्द उनके बेटों, नवासों और फुफ्फियों की प्रॉपर्टीज भी सामने आएंगी। शहबाज शरीफ ने गैस और बिजली पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें चाहिए पहले अपनी लूट खसूट का जवाब दें। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। अमेरिका के साथ अमन के पार्टनर्स हो सकते हैं, तनाज़ात में नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। काबुल के अंदर जो तब्दीली आए या जो भी वहाँ पर मामला बने वो एक इंक्लूसिव हो, उसके अंदर तमाम जमातें जो हैं वो शामिल हों ताकि एक अमन आए अफगानिस्तान के अंदर। छुई शरीफ बन चुके हैं, बात बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी उंगली हिला लें, हमने इनको इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। जिस दिन से शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया गया वो छुई मुई शरीफ बन गए हैं। शहजाद अकबर का तंज कहते हैं शहबाज शरीफ को सवालों का जवाब देने के लिए तलब किया था, लेकिन लीगी रहनुमा ने चुटकुला छोड़ा कि उन्हें FIA ने हिरासत किया। हम्माद अजहर ने भी शहबाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा बिजली की तलब और रसद में फ़र्क कम करने के लिए इकदाम किए। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। वो मैं बात कर सकूँ, आज मैं इस मौजूद से हट के बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपको FIA एहलकारों ने हिरासत किया, मीडिया का सवाल। आज इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी को जवाब। आटा चोर चीनी चोर जान छोड़ दें, ये वोट मांगने के बजाय आवाम से मुआफी मांगे। मरीम नवाज की वादी अलीपा में घन गरज। कहा वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसे इदारों पर तनकीद ना समझा जाए। मरीम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। हम आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देता है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शिकस्त पक्की है। हुकूमत PTI बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहते हैं मरीम नवाज के दिल में धरने और एहतजाज की ख्वाहिश तड़प रही है। हुकूमत कानून के मुताबिक इकदाम करेगी। वज़ीर दाखिला ने बताया उनके पास शहबाज शरीफ समेत किसी की भी ECL से नाम खारिज करने की दरख्वास्त नहीं आई। आज़ाद कश्मीर में अभी तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और नून लीग ही कह रही है धांधली होने का खदशा है। वफाकी वजीर मुराद सईद का जलसे से खिताब। हरीफों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया आज़ाद कश्मीर की आवाम भी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाएंगे। मरियम नवाज सर्टिफाइड झूठी मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट शरीफ खानदान की पहचान। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की तनकीद। कहते हैं कौम जान चुकी कि नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है।
करप्शन का पैसा बचाने के लिए नवाज शरीफ बानी मुत्तहिदा 2 बने हुए हैं। कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से जाली राजकुमारी सटपटा गई। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, जाली राजकुमारी की जानिब से इलेक्शन मुहिम में खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। आप अपनी पार्टी की क़यादत को कहें कि इस हाउस को एम्पावर करें। वी आर इन डीप क्राइसिस नावे स्पीकर, वेकअप कॉल है जो कुछ सरहद के उस पार हो रहा है। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो सियासतदान इक़्तिदार की खातिर कंधा तलाश करने के लिए हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे। सरहद पर मंडलाते खतरात और हालात का मुकाबला करने के लिए पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरती इजलास। इमरान खान 17, 18, 19 जुलाई को कश्मीर में जलसे करेंगे। मुतादिद वज़रा करप्शन के इल्जाम में निकाले गए। चेयरमैन नैब बताएं किसके खिलाफ केस बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया, कहा वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि केसेस सिर्फ मुखालफिन को दबाने के लिए हैं। मॉनसून का मूसलाधार आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरस पड़े। मौसम निखर गया। हब्स और गर्मी के सताए लोगों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। लोअर डील में गरीब का घर गिर गया, 2 बच्चियां जाँ बहक। चूनिया में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 15 से 60 जख्मी हो गए। एबटाबाद में 4 घंटों की मूसलाधार बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिला इंतजामिया की गफलत का खुमियाजा शहरियों ने भुगता। माहसरा रोड पर 30 गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जान हथेली पर रखकर 80 अफराद को रेस्क्यू किया। गाड़ियां भी निकाली गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल। 2 दिन तक शहरी पानी से महरूम रहेंगे। बिजली भी बंद। तहसील, म्यूनसिपल और कैंट बोर्ड खामोश तमाशाई बन गए। कराची में बारिश का पहला कतरा गिरते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। कई इलाकों में बिजली गायब। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। गुलशन हदीद में 32 और PAF फैसल बेस पर 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खराब मौसम के बाइस वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर मनसूख। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। दरबारों के अतराफ अराजी को अस्पताल और तालीमी इदारों के लिए बरोए कार लाने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस। FBI ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नजरसानी केस का फैसला गैर कानूनी है। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों की वजाहत नहीं कर सकी। इस अपील को पहली नजरसानी अपील के तौर पर समाअत के लिए मंसूख किया जाए। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान नामंजूर। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मेडिकल के तलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं 5 साल तालीम हासिल की, अब NLE किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों में स्पेशल ऑडिट का हुक्म। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। जिना अस्पताल और PIC में अद्वियात, मेडिकल और सर्जिकल साजो सामान की खरीदारी की जांच की जाएगी। नैब कराची का इजलास। अब्दुल हफीज शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ समेत कई अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। मुलजिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम।
पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमत कौरम पूरा न करने पर नाकाम। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कौरम पूरा न होने पर इजलास 15 मिनट के बाद मुलतवी कर दिया। पंजाब हुकूमत की फुर्तियां माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए 1 माह में 5 अरब रुपए खर्च करने का दावा कर दिया, लेकिन हकीकत में 1 पाई भी खर्च नहीं। महकमा माहौलियात ने गुज़श्ता साल एक प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया। कोरोना केसेस में इजाफा, हुकूमत का ईद कुर्बान पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंतहा। कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 1808 नए केस कोयटा में। वैक्सीन लगवाने वालों के खिलाफ एक्शन, 62 दुकानें सील। ताज बरादरी का एहतजाज, तार जलाकर मन्नान चौक ब्लॉक कर दिया। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भी एहतजाज। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। मुसल्लह शख्स पिस्तौल लहराता रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में खौफ व हरास, मुलजिम का पिस्तौल खाली था। पुलिस का दावा, शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई। चक्री का रिहायशी निकला। एग्जाम का सिलसिला चलता रहेगा, इम्तिहान का और टाइम दे दें। खुदा का खौफ करें, 3 महीने पहले दिए, सिलेबस रिड्यूस किया, सब्जेक्ट एग्जाम के रिड्यूस किए कि नहीं जी 6 हफ्ते और दे दें, सिर्फ इसलिए वो बच्चों से कोई तालियां बजवाने के लिए कि इश्तिहारी तो वो है जो भागे हुए हैं, मैं तो इश्तिहारी नहीं हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। चीखो चिल्लाओ ट्रेंड चलाओ, इम्तिहानात चलते रहेंगे। वज़ीर तालीम का 2 टोक ऐलान, खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल पर सियासत ना करो। इश्तिहार मेरा नहीं उनका लगाओ जो लंदन में बैठे हैं। शफकत महमूद ने नालायक तलबा की हिमायत करने वाले सियासतदानों की क्लास ले ली। सिंध में मैट्रिक के पर्चे आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन का बेधड़क इस्तेमाल। MQM लंदन की रहनुमा नदीम नुसरत पर अमेरिका में फायरिंग। मुलजिमान ने गाड़ी का पीछा करके फायरिंग की। वाक़े में नदीम नुसरत शदीद जख्मी हुए। वासिर जलील की तस्दीक। लाहौर के इलाके डिफेंस में मॉडल नायाब का कत्ल। सौतेले भाइयों और करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। करीबी अफराद के मुलविस होने का खदशा। तनहा रहने के बायस नायाब जहनी तनाव का शिकार थी, पुलिस का दावा। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस में पेशरफ। मुकदमे में भत्ताखोरी, जिनसी ज्यादती समेत दीगर दफात शामिल कर ली गई। मजीद 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरावाला में शादी के दिन हादसा। दुल्हा जख्मी, दुल्हन और रूसी लिबास में ही अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में ही निकाह पढ़ा दिया गया। दोनों की 5 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा काउंसिल के इजलास के दौरान ताजिक हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशन कायम करेंगे। मॉस्को को भी बताया है अफगानिस्तान से उनको कोई खतरा नहीं। तर्जुमान अफगान तालिबान सियासी विंग सुहेल शाहीन की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में गुफ्तगू। दावा किया अफगान फोर्सेस हथियार डाल रही है, तालिबान ने हथियार डालने वालों के गले में फूल डाले।